हैं और रवि भट्ट हैं। महेश, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और हमारे व्यूअर का सवाल है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज पर 1000 शेयर्स अतुल सूचक ने डेटामेटिक्स के खरीदे हैं। 78 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं और स्टॉक में हमने पिछले दिनों मूवमेंट देखी भी है। इन पर्टिकुलर लास्ट क्लोज की अगर मैं बात करूं, डेटामेटिक्स का स्टॉक मूवमेंट दिखाते हुए इनफैक्ट अच्छी मजबूती पर क्लोज होता हुआ दिखा भी। क्या राय होगी? व्यूअर की खरीदारी काफी बेहतर लेवल्स पर है और इसी के चलते हम देख रहे हैं अच्छा खासा मुनाफा भी ये देख रहे हैं। 1000 शेयर्स 78 के लेवल्स पर, क्या राय होगी? ये खरीदारी का भाव काफी लो है और इनके भाव से काफी ऊपर है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग पार्सल बनता ही है। बट मैं अगर टेक्निकली बात करूंगा तो एक स्टॉप लॉस जो है, अगर पार्सल प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जो रिमेन क्वांटिटी बचती है, उसके लिए एक स्टॉप लॉस जो है 750 के बिलो एक स्टॉप लॉस लगा के बाकी को पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। टेक्सचर ओवरऑल मीडियम टर्म टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव है, तो थोड़ा अपसाइड अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आपका खरीदारी काफी नीचे का है, एक पार्सल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जरूर कीजिए। ठीक है, काफी अच्छे 7.5 लाख तक का मुनाफा आप देख रहे हैं। अतुल जी, एक बार थोड़ा प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय आपको मिलती हुई। विक्की का अगला सवाल है विशाल मेगामार्ट और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। रवि, आपसे राय जानना चाहेंगे। विशाल मेगामार्ट के स्टॉक प्राइस पर पहले फोकस करते हैं और हमारे व्यूअर की एंट्री एक बार समझ लेते हैं। 103 के लेवल पर स्टॉक लास्ट क्लोज हुआ है। 78 के लेवल पर हमारे व्यूअर ने 190 शेयर्स की खरीदारी की है। मुनाफा करीब 5000 का ये देख रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में 30 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं और यहां पर इनके एंट्री लेवल जो हैं 110 के सुझा रहे हैं। लास्ट क्लोज 272 रुपए का था, तो यहां पर भी मुनाफा ये देख रहे हैं। क्या राय होगी दोनों स्टॉक्स पर, विशाल मेगामार्ट और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पर? सबसे पहले मैं फर्स्ट विशाल मेगा मार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि विशाल मेगा मार्ट का कंटिन्यू, अगर टेक्निकल चार्ट देखो तो स्टॉक्स कंटिन्यू लास्ट 1.5 मंथ से कंटिन्यू एक स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। और अभी स्टॉक अब मैं बताऊं तो स्टॉक अभी राइट ना ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहाँ से जो मुझे लेवल दिख रहे हैं, यहाँ से मेरा जो टारगेट रहेगा वो 110 के आसपास का रहेगा। अभी व्यूअर अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बाई किया हुआ तो डेफिनेटली मैं उनको 130 के आसपास का टारगेट के साथ वेट करने की एडवाइस दूंगा। अगर उनका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, विद इन 1 to 2 मंथ का उनका टेन्योर है, तो डेफिनेटली उनको 110 के टारगेट के साथ उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करने की मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अभी होल्ड करो 111 का शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म का जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो 130 का बन रहा है, सेकंड मेरा 170 का बन रहा है। अभी मैं नेक्स्ट फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की बताऊं तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का अगर चार्ट पैटर्न देखे तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का जो मेरा टारगेट है, स्टॉक्स में रिजल्ट के पहले काफी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा था, लेकिन रिजल्ट के बाद स्टॉक काफी गिरा हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूं तो स्टॉक्स में जो मेरा नियर टर्म टारगेट बन रहा है वो अराउंड 300 के आसपास का नियर टर्म टारगेट है, और उनको होल्ड करने की अभी एडवाइस दूंगा। और जो उनका स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से बाय किया तो 260 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बाय किया तो 240 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जो मेरा टारगेट है वो यहाँ से 340 का रहेगा। ओके, तो चलिए दोनों पर ये राय हमें मिलती हुई हमारे व्यूअर के लिए। अगला सवाल विकी का है और ये सवाल बीएसई लिमिटेड पर है। महेश, आपसे जानना चाहेंगे, बीएसई लिमिटेड ही नहीं, एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रैक्शन देखा। एमसीएक्स के स्टॉक में जबरदस्त तेजी रही। हमारे व्यूअर की एंट्री की अगर बात करें, 700 शेयर्स बीएसई लिमिटेड के इन्होंने खरीद रखे हैं। 690 इनके एंट्री लेवल है। यहां से आगे इन्हें क्या करना चाहिए? लंबी अवधि का नजरिया ये लगाकर चल रहे हैं। 3290 के पार स्टॉक में लास्ट क्लोज करीब 1.5% की गिरावट पर हमने देखा। नहीं, तो इस स्टॉक्स में अपर साइड से काफी करेक्शन हो चुका है, और रिसेंट सेल्स के कारण से जो वॉल्यूम थोड़े से कम होते उसके कारण से स्टॉक्स में अपने को प्रेशर भी देखने को मिला है। लेकिन लास्ट अभी जो रिसेंट 1-2 एक्सपायरी हुए वहां पे वॉल्यूम थोड़े से इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ट्रैक्शन जो है, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि क्लोज आज नेगेटिव हुई है, बट यहाँ पे एक लंबी अवधि के नजरिए से यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेरे हिसाब से स्टॉक्स में अच्छा खासा पोटेंशियल है, और ये अगर कोई भी डिप मिलता है तो वो ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा देखना चाहिए।
तो ये लेवल पे स्टॉक्स थोड़ा सा हो सकता है नर्वस अपने को कुछ दिन और देखने को मिले, बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म व्यू है इनका, तो मेरे हिसाब से आराम से होल्ड किए से लंबी अवधि में स्टॉक्स और अच्छे रिटर्न बना के देने की क्षमता रखता है। ओके, तो चलिए लॉन्गर टर्म व्यू है तो पोजीशंस को इंटैक्ट रखेगा बीएसई लिमिटेड पर, ये राय हमें मिलती हुई। लेकिन कल की तैयारी में कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर इवेंट क्या है ये जानना भी जरूरी है। हर रोज की तरह हमारी सहयोगी अर्चना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कल के ट्रिगर्स लेकर। बताएं अर्चना, कल कौन से इवेंट्स रहेंगे फोकस रेडार पर? जी 21 अगस्त के लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स मार्केट के लिए लाइंड अप है। HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो गुड लक इंडिया के 2:1 बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट है। साथ ही फेडरल बैंक और ICICI बैंक की बोर्ड की बैठक है जहां फंड रेजिंग पर विचार हो सकता है। IPO की तरफ देखें तो ऑगमोंट एंटरप्राइज का IPO खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। वहीं गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का IPO बंद होगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ देखें तो US, UK, यूरोप और जापान के S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही UK के रिटेल सेल्स के आंकड़े भी 21 अगस्त को रिलीज होंगे। यूरोप की तरफ देखें तो यूरोप के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ECB CPI एक्सपेक्टेशन के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और आखिर में जापान के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई के आंकड़े भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये थे 21 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स। ओके अर्चना, शुक्रिया। ढेर सारे इवेंट्स हैं ग्लोबल भी और डोमेस्टिक भी जिन पर फोकस रहेगा कल के लिए। लेकिन रवि, अगला सवाल विपुल ठक्कर का है। इंडिया बुल्स लिमिटेड पर यह सवाल है। इन्होंने खरीदारी 1000 शेयर्स की 32 रुपए के दाम पर की है। फंडामेंटल टारगेट जानना चाहते हैं, हालांकि टेक्निकल नजरिए आप बता पाएंगे। 25 रुपए 80 पैसे के लेवल्स पर लास्ट क्लोज दिखाया है स्टॉक ने। इनकी खरीदारी 32 के लेवल की रही, यानी कि नुकसान झेल रहे हैं और बड़ी मात्रा 1000 शेयर्स की खरीदारी भी कर रखी है। क्या राय होगी? अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो स्टॉक में टेक्निकली स्टॉक ने अभी भी 50 EMA के लेवल को ब्रेक किया। और ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो काफी, अगर मैं डेटा पर्सपेक्टिव से बात करूं तो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग काफी हो रही है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर को एडवाइस दूंगा कि यहाँ पे एटलीस्ट लॉस बुक कर लेना चाहिए, या फिर आप अगर लॉस बुक नहीं करना चाहते तो आपको 24 का तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ पे लॉस बुक के एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से जो मुझे ट्रेंड दिख रहा है वो काफी बेरिश ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से डाउन साइड ट्रेंड ही नजर आ रहा है। गिरावट ज्यादा हावी होती हुई दिखेगी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना होगा। विपुल जी, ये आपके लिए सलाह। मनदीप सिंह का अगला सवाल धनलक्ष्मी बैंक पर है। महेश, आपसे एक राय मैं जानना चाहूंगी धनलक्ष्मी बैंक पर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने बैंक्स एंड फाइनेंशियल और NBFCs में तो ट्रैक्शन देखा था। स्टॉक की अगर बात करें 32 रुपए के दाम पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। हमारे व्यूअर ने जिसके ऊपर की खरीदारी की है 40 रुपए की, 1000 शेयर्स खरीदे गए हैं। एक साल का नजरिया रखते हैं, ये करीब 7-8 हजार का नुकसान इस वक्त भुगत रहे हैं। एक साल के लिए क्या पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए? ये थोड़ा सा स्टॉक्स हाई में खरीदी की हुई है, तो मेरे हिसाब से इसको स्विच करना बेटर रहेगा। अगर ये किसी दूसरी बैंक में, छोटी बैंक में स्विच कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से इनका लॉस कवर होने के पूरे पूरे चांसेस है। इसी क्रम में साउथ इंडियन बैंक है, अगर वहां पे हो सकता है तो स्विच कर लीजिए, थोड़ा बेटर रिस्क रिवॉर्ड वहां पे लग रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से स्विच करने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक बार निकलने के बारे में सोचे। साउथ इंडियन बैंक एक ऑल्टरनेटिव आपको सुझा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, वहां पर फोकस जरूर कीजिएगा। अभी राणा का सवाल है। रवि, आपसे राय जानना चाहेंगे। सवाल इनका अडानी पावर पर है। अडानी पावर में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और इनके एंट्री लेवल्स आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। लास्ट क्लोज स्टॉक में 203 के दाम पर, और पिछले कई सेशन से वोलेटाइल क्यूज अडानी पावर में देखे गए हैं। एक महीने में भी डाउन ट्रेंड्स ही देखे हैं। व्यूअर की खरीदारी 196 रुपए की है। 250 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं और इनके एंट्री लेवल से ऊपर गया है स्टॉक, लेकिन ट्रेंड जो है बेरिश नजर आ रहा है। पिछले 6 महीनों में चार्ट्स अगर देखेंगे तो मजबूती है, लेकिन पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं स्टॉक में एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड। यस, अगर मैं सबसे पहले बताऊं कि अदानी पावर के अगर हम लोग फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बात करें तो पावर कंपनी से अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सब पावर की कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं।
और पावर का अगर मैं आउटलुक बताऊं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो काफी अच्छा है। अगर व्यूअर का लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से उन्होंने बाय किया तो मैं डेफिनेटली उनको यहाँ पे होल्ड करने की एडवाइस दूंगा, क्योंकि स्टॉक्स में जो एक लगातार जो रैली थी और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग है, स्टॉक्स में कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से बोलूँ तो स्टॉक्स अभी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, तो डेफिनेटली उनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर उनके लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव है तो जो मेरा फर्स्ट टारगेट बन रहा है यहाँ से वो 230 के आसपास स्टॉक्स के लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक्स 230 को क्रॉस करेगा तो फिर से यहाँ से 270 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मेरी यहाँ पे क्लियर एडवाइस होल्ड की रहेगी। तो चलिए पोजीशंस को इंटैक्ट रखें, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। लेकिन महेश जी, एक राय मैं शुगर स्टॉक्स पर इन पर्टिकुलर बलरामपुर चीनी पर आपसे जानना चाहूंगी। पिछले 4 सालों में सबसे बड़ा इंट्राडे गेन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बलरामपुर चीनी ने देखा है और धुआंधार तेजी के साथ स्टॉक में जबरदस्त एक्शन दिन भर जारी रहा। अब चीनी सेक्टर में इस वक्त हम देख रहे हैं शुगर की प्राइसेस पर नजर रखना काफी अहम हो चुका है, लेकिन बलरामपुर चीनी की कहानी शुगर से आगे बढ़कर इथेनॉल और एनर्जी पर है। कंपनी केपेक्स पर भी फोकस कर रही है, शुगर बिजनेस के साथ डाइवर्सिफिकेशन पर भी फोकस कर रही है। करीब 19-20% के लेवल्स टुवर्ड्स अपसाइड लास्ट क्लोज में हमने स्टॉक में देखे हैं। यहां से आगे भी क्या रनअप ही नजर आएगा? डेफिनेटली चार्ट पे काफी सेटअप बढ़िया है और शुगर के भाव बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक सपोर्टिव है। तो टेक्निकल टर्म्स में मेरे हिसाब से अगर 740 का एक स्टॉप लॉस लगा के कोई भी पोजीशन है तो होल्ड की जा सकती है। फ्रेश इन्वेस्टर को अगर किसी को बाइंग करना है तो थोड़ा सा भी कूल डाउन होता है नियर बाई 760, तो वहां पे एक एंट्री का मौका देखा जा सकता है। यहाँ से भी एक अपर साइड 820 से 850 ये रेंज चार्ट के हिसाब से थोड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है रवि, बीएससी लिमिटेड पर तो हमने आपसे राय जरूर जानी, लेकिन एमसीएक्स के चार्ट्स पर भी एक टेक मैं आपसे जानना चाहूंगी। अच्छी मजबूती के बीच लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक कामकाज कर रहा है। पिछले ही दिनों हमने यूबीएस की एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी देखी है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन इसी रिपोर्ट में इनफैक्ट यूबीएस ने ही काफी समय से अपनी रेटिंग्स को रिवाइज भी किया है। 2900 के एक बार टारगेट बताएं, उसके बाद 3000, अब 3100 पर तो ऑलरेडी स्टॉक गया है। 3800 के नए लक्ष्य भी रिपोर्ट में आए हैं। 5.25% की गेन्स हमने देखे एमसीएक्स में लास्ट क्लोज में। यस, अगर मैं एमसीएक्स का चार्ट सेटअप की बात करूं तो मंथली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जो लोग ये स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं उनको मेरी एडवाइस रहेगी कि आप डेफिनेटली स्टॉक्स को होल्ड करो। जो यहाँ से मुझे जो नियर टर्म टारगेट दिख रहा है इन्वेस्टर्स के लिए वो 3500 का है। लेकिन अगर किसी को न्यू एंट्री लेनी है तो वो अराउंड 3050 टू 3060 पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक तो डेफिनेटली डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखने को मिल रहा है और जब से एफआई को कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग में भी अलाउ किया उस बाद ये स्टॉक्स में काफी तेजी है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों फैक्टर यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली एडवाइस दूंगा कि आप होल्ड करें, न्यू एंट्री है उनको 3050 के साथ करो। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए मेरा जो टारगेट यहाँ से मुझे दिख रहा है वो 3250 का रहेगा एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से वो अराउंड 3000 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो बिल्कुल ये राय फिलहाल एमसीएक्स पर हमें मिल चुकी है। अब रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। महेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बताएं आपके इन्वेस्टमेंट ग्रेड वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक आज के लिए वीआईपी शेयर क्या होंगे? देखिए दो पिक रहेंगे। एक सीजी कंज्यूमर है जहाँ पे आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो 250 से 252 की रेंज के अंदर इसको बाइंग किया जा सकता है। 235 का स्टॉप लॉस रखेंगे। फर्स्ट लेवल 260 का रहेगा। 260 अगर सरपास करता है तो 275 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और टेक्निकली भी आज सपोर्टिव मिल रहा है। दूसरा काउंटर है सन फार्मा का। तो सन फार्मा के अंदर भी पिछले 1-2 दिन से बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से सन फार्मा में ये लेवल पे बाइंग की जा सकती है। और टारगेट जो रहेंगे 1920 से 1950 1975 तक के रहेंगे। स्टॉप लॉस 1860 का 1868 का लगा के इसको बाई किया जा सकता है। ओके, तो चलिए ये हो चुके हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक महेश जी की तरफ से। रवि, आप भी बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स आज के क्या होंगे? यस, जो मेरा फर्स्ट पिक है वो है 20 माइक्रोन।
जो स्टॉक अभी अराउंड 204 पे चल रहा है। स्टॉक्स में एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी दिख रहा है और टेक्निकल ब्रेकआउट भी दिखने को मिला है। और अगर हम लोग अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में काफी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करी और एग्रेसिवली काउंटर भी सेल्स भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो मेरा टारगेट रहेगा 220 रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 197 रहेगा और होल्डिंग पीरियड 2 वीक्स का रहेगा। इन जो मेरा सेकंड है वो है मेटल सेक्टर में एक रैली मोमेंटम दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग मेटल सेक्टर की पूरे वर्ल्ड में बात करें तो मेटल सेक्टर की जो रैली है वो इंडिया में भी कंटिन्यू होती दिख रही है। तो उसमें मेरा रहेगा सेल अभी अराउंड 175 के आसपास चल रहा है, टारगेट 183 का रहेगा एंड स्टॉप लॉस 169 का। ठीक है रवि जी, महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। चलिए कल की